सो नमस्ते, डॉक्टर नेहा रविवर्मन दिस साइड। तो आज जिस पर्सनालिटी को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है इंडिया की जानी मानी हेल्थ कोच, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है और अपनी लाइफ डेडिकेट करी है फिटनेस के लिए, और साथ में वो काम कर रही हैं कई ऐसी महिलाओं के साथ जो घर बैठे बैठे फिटनेस के ऊपर काम करना चाहती। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ रिचा अरोरा। वेलकम रिचा। हाय। सो रिचा, आप अपना बैकग्राउंड बताइए सबको। मैं पहले मोस्टली मेरा ग्रेजुएशन मैंने आईटी में किया है। आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर फ्यू इयर्स। बट मुझे हमेशा से एक्सरसाइज और वर्कआउट करना, लाइक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना, सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत एक्साइट करता था। तो आई थॉट कि लेट्स गो डीप इनटू इट एंड डेल्व इनटू इट एंड सी क्या क्या है इस फील्ड में। तो फिर मैंने सब पढ़ना चालू किया, गूगल से, लोगों से बात करी, फिटनेस ट्रेनर से बात करी, एंड देन मैंने अपना अराउंड 15 kgs वेट लॉस किया। मेरा पहले 67.8 वेट हुआ करता था और अभी 53.3 है। सो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आईटी वाले होते हैं वो बेसिकली बैठे रहते हैं और उनका जो वेट होता है वो बेली फैट के रूप में ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलता है। तो आपको कैसे ये ट्रिगर किया कि नहीं, मैं आईटी प्रोफेशन से तो हूँ पर मैंने वजन कम भी किया और मैं प्रेरित भी हुई लोगों को फिटनेस पे काम करने के लिए। तो क्या जर्नी रही उसके पीछे सब? हाँ, आपका ये कहना सही है कि आईटी में क्योंकि मोस्टली डेस्क जॉब रहता है, लोग बैठे रहते हैं घंटों घंटों तक कोडिंग करते हुए, बस अपने कंप्यूटर को देखते रहते हैं। तो आईज में और लाइक बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मोस्टली वेट बढ़ने की, और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। और नींद, क्योंकि टाइमिंग रोटेशनल रहते हैं, बिकॉज दूसरी कंट्री के क्लाइंट से डील करना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में ही काम कर रहे हैं, बहुत लोग रात में भी काम करते हैं, तो उससे खाने का भी सब डिसबैलेंस हो जाता है। तो उससे वेट बढ़ने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और उनको पास टाइम का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है कि क्योंकि आप अगर 10-10 घंटे ऑफिस में रहेंगे और अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे तो आप ट्रैवलिंग के ही समझ लीजिए, और उसके बाद 10 घंटे का ऑफिस जॉब, तो आप अपनी बॉडी के लिए कब टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने और थोड़ा पढ़ा और फिर मुझे ऐसे कुछ तरीके मिले कि आप बिना एक्सरसाइज करे भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो क्या चीज़ आपको एक्साइट करी कि आपने आईटी फील्ड को कर दिया टाटा बाय बाय और अब आप एक फिटनेस कोच हैं? जब आप किसी का वेट लॉस कराते हैं, तो जब आपको वो थैंक यू बोलते हैं, तो दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट, क्योंकि आप उस इंसान की लाइफ बेहतर बना सकते हैं। IT इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट आई थिंक माई इंटरेस्ट लाइज इन दिस। एंड टाइम, मनी, फ्रीडम जो होती है, कि पहले मैं भी 9-9 घंटे ऑफिस में बैठा करती थी, तो मेरी पर्सनल लाइफ तो रही नहीं थी बिल्कुल भी, वीकेंड के अलावा, और समटाइम्स वीकेंड पे भी आपको लॉग इन करना पड़ता है। इसमें आई हैव मनी, आई हैव टाइम, एंड द बेस्ट, आई हैव फ्रीडम टू डिसाइड माई वर्किंग आवर्स। अब जैसे इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी बैठ के अपन लोगों को आंसर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो इट्स ऑल गुड। रिसेंटली मैंने आपके पोस्ट देखे, आप ओमान गए थे, वहाँ पे आप इतने लोगों से मिले और वहाँ पे भी आप काम कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो वो जो फ्रीडम है आई कुड सेंस इट। बट कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ में? इट वॉज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं बहुत सारे कल्चर, कंट्रीज़ के लोगों से मिली, एंड दे वर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी and weight problems, BP, diabetes, cholesterol. So they have their own journey. So जब आप नए नए कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो तो आप उनके कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो लोगों ने ये सब ओवरकम किया, आप वो सब भी सीखते हो। यू कैन ब्रॉडन योर माइंड। ओके, अब बिकॉज आप यंग हैं और यंगस्टर्स को ज़्यादा आप मोटिवेट करती हैं, तो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो पैसा है कि वो पीस ऑफ माइंड है या वो फ्रीडम है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है, जब आप किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो उससे आपको मिलता है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो भी ज़रूरी है। और फ्रीडम आजकल सबको चाहिए। द एरा वी आर लिविंग इन, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ट्रैवल भी करना है भी। लाइक वी आर ए जनरेशन जो हम वी वॉन्ट एवरीथिंग, लाइक वी डोंट सेटल फॉर लेस। सो आई गेट दैट इन दिस फील्ड। सो व्हाट विजन डू यू हैव नाउ रिचा? बिकॉज इतनी सारी लेडीज़ आपके साथ काम कर रही हैं और मैं देख पा रही हूँ कि वो सब आपसे रिलेट कर पाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सेम है। तो आपका विजन क्या है आगे के लिए? मैंने ऐसे बहुत सारी, जब मैं काम भी करती थी आईटी में, तो आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के कारण या बिकॉज ऑफ सम अदर इशू वो अपना जॉब छोड़ देती थी।
तो अब आफ्टर अगर उनको वापस से भी किसी फील्ड में आना है और दे वांट टू अर्न मनी एंड दे डोंट वांट टू बी लाइक डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फ्रीडम, सो दिस इज़ द फील्ड वेयर आई कैन एम्पावर देम सो दे कैन टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। सो अभी मेरा विजन तो यही है कि लोगों को हेल्दी बनाना है। और आफ्टर कोरोना आपने देखा ही होगा कि लोगों में भी वो आया है कि उनको भी अपने आप को हेल्दी रखना है, जो पहले आई थिंक कम था। तो मैं यही कहूँगी कि फ्रीडम मिले लोगों को और उनको सीखने को मिले नई नई चीज़ें, सप्लीमेंट्स को लेकर जो उनके मिथ्स हैं वो क्लियर हों और वो हेल्दी लिविंग में। जैसा कोई किस्सा आप बता सकती है जहाँ पे कभी ऐसा हो कि किसी क्लाइंट को आपने देखा हो और उसके घर वालों के प्रेशर में आके उसने आपको कुछ ऐसा बोला हो कि वो प्लान कंटिन्यू नहीं कर पाएगी? ये आई हैव लाइक इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि women contacted me and they were like very happy with all the plan and everything जो हमने डिस्कस किया, but after few hours they were messaging or calling that their husbands are not allowing them. So yeah, it happens and basically in India it happens a lot. तो ऐसी वुमेन्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? कि empower yourself and take your decisions, कि अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ करनी है and it's good for you, तो I think you should go for it and have that freedom. तो उसके लिए हम 2 चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि अगर आपको सच्ची में आपकी बॉडी को फिट करना है और वज़न भी कम करना है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ कोच रिचा से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहाँ पे वो आपको सिखाएंगे कि पहले तो इंडिपेंडेंट कैसे बना जाए और फिर इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आप अपनी फिटनेस जर्नी को भी जी सकते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, ये एक रिचा की नहीं, ये हर उस यंग लड़की की स्टोरी है जो ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करती है जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, बट जब वो अपना विजन चूज़ कर लेती है, जब वो अपना मिशन चूज़ कर लेती है, तो उसके लिए हर चीज़ पॉसिबल, तो देन शी बिकम्स अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच रिचा फॉर जॉइनिंग यू टुडे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.